नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा जाता है, रवनीत सिंह बिट्टू, संजय गायकवाड़ और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी राहुल गांधी को जान से मारने वाली धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जीभ जला देनी चाहिए। तो कोई कह रहा है कि जीभ काटकर जो है जो लाएगा उसे 11 लाख देंगे, तो कोई कह रहा है कि दादी जैसा हश्र करेंगे। इसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। तो कांग्रेस ने भाजपा को ये चिट्ठी लिखी, बकायदा नरेंद्र मोदी को अपने जन्मदिन पर राहुल गांधी की सुरक्षा करने की अपील की। लेकिन उल्टा जेपी नड्डा ने पाठ पढ़ाने का काम कांग्रेस को कर दिया, जिसपे कांग्रेस काफी ज्यादा आग बबूला हो गई। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के इस चिट्ठी वाले वॉर में कौन सही है और कौन गलत। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा पत्र। सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही ऐसे मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आप अवगत अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं के जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट लेने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक उनका हश्रदादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इन बिंदुओं को हमारे नायकों ने राजनीति में मानक के रूप में स्थापित किया है। गांधी जी ने अंग्रेजी राज में ही इन मानकों को राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया था। आजादी के बाद संसदीय परिधि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रचा है। इसने भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित है, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी थी। सत्ताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी न हो। मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पत्र पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए या आश्वासन देना चाहिए कि इस तरीके की भाषा नहीं प्रयोग की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, तो उल्टा कांग्रेस पर ही सवाल खड़ी कर देती है। अमित मालवीय लिखते हैं, जब से राहुल गांधी का हम आरक्षण हटा देंगे वाला बयान आया है, तब से एससी, एसटी और ओबीसी समाज में बहुत गुस्सा है। उससे पहले सिख समाज को भड़काने और उनका अपमान करने वाले बयान से सिख समुदाय आक्रोशित था ही। लेकिन फिर भी भाषा पर संयम रखना चाहिए। राहुल गांधी आरक्षण हटाने के लिए अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सिख समाज आज भी कांग्रेस द्वारा उनके साथ की गई हिंसा और 1984 के नरसंहार को नहीं भूला है। क्योंकि आपको आज अचानक भाषा की मर्यादा याद आ गई, इसीलिए मैं आपको राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ दिए गए बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों की एक छोटी सी मिसाल दिखा रहा हूँ। आपके भी कई बयान मर्यादा के दायरे में नहीं रहे हैं, लेकिन उनका हिसाब अगली बार लूंगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी पर दिए गए आपत्तिजनक और हिंसक बयानों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। क्या अहिंसा, सद्भाव और प्रेम जैसी भारतीय सांस्कृतिक मूल्य राहुल गांधी पर भी लागू होते हैं? क्या आप संयमित भाषा और आदर्श का पाठ कांग्रेस के चिराग और अपने नेता राहुल गांधी जी को पढ़ाएंगे? साथ ही राहुल गांधी का एक एडिटेड, जिसमें आधा आधी वीडियो है और एक आधी क्लिप की वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी है कि युवा डंडे मारेंगे। डंडे मारना एक प्रतीकात्मक शब्द, एक प्रतीकात्मक होता है, मेटाफर जिसे कहते हैं। इसका मतलब लिटरल मीनिंग और सांकेतिक तौर पर है। इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया तो डंडे मारेंगे युवा। राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि युवा डंडे मारो या युवाओं को जो है उकसाया या खुद डंडे मारने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आपने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया तो आप पे जो है युवा इस तरीके से अपना आक्रोश निकालेंगे। तो डंडा मारना मतलब मतदान का
प्रयोग करके जो आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। इस तरीके की भाषा राहुल गांधी की जो ट्विस्टेड टर्न करके अमित मालवीय ने शेयर किया, और एक दूसरी वीडियो जिसमें राहुल गांधी जो है कह रहे हैं कि किसी ने रैली में चप्पल जो है मारी नरेंद्र मोदी को, तो लोगों के बीच से जो है डर चला गया है। और ये कहने का मतलब है कि डर चला गया है और लोग जो है अब डरते नहीं है प्रधानमंत्री से। तो ये चप्पल मारने वाले को उकसा नहीं रहे हैं और ना ही देश में कह रहे हैं कि हाँ और चप्पल मारो। वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपना आक्रोश इस तरीके से प्रकट किया है और प्रधानमंत्री मोदी का अब डर है नहीं। तो इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही है, जिसे तोड़ मरोड़ कर अमित मालवीय द्वारा पेश किया गया। अब इसके रिप्लाई में क्या ये लिखते हैं जयराम रमेश, वो देख लीजिए। प्रिय नड्डा जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात से न केवल आश्चर्यचकित है बल्कि चिंतित भी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखित पत्र आपके पास प्रतिक्रिया के लिए भेजा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता की जान को खतरे जैसे गंभीर मामले की प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत परेशान करने वाली है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया बचकानी और सतही है। यह श्री राहुल गांधी के जीवन पर मंडरा रहे गंभीर खतरों से ध्यान भटकाने की शर्मनाक कोशिश है। जिस पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उस कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देने से पहले आपको अपनी पार्टी और उनकी विचारधारा पर गौर करना चाहिए। ये कभी मत भूलिए कि महात्मा गांधी की दुखद हत्या के बहुत पहले आपके वैचारिक पूर्वजों ने बापू के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने का माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष करती रही है। यह प्रतिबद्धता आज भी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कायम है, जिन्होंने आपके नेताओं के विपरीत हमेशा पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, किसानों, महिला और युवाओं के न्याय के लिए आवाज उठाई है। वहीं भाजपा ने सस्ती राजनीति में महारत हासिल कर रखी है। नफरत और ध्रुवीकरण का उपयोग करके अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा नेताओं ने श्री राहुल गांधी के बारे में ऐसे घृणित बयान दिए हैं, जब खुद प्रधानमंत्री अपनी जुबानी और चुनावी प्रचार में विभाजनकारी बयानबाजी, धार्मिक ध्रुवीकरण और सस्ती बयानबाजी का उदाहरण पेश करते हैं। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वह ओझी राजनीति से ऊपर उठे, अपनी पार्टी के नेताओं की हरकतों की निंदा करे और एक सख्त उदाहरण पेश करे। अन्यथा आपकी चुप्पी उन तत्वों को और बढ़ावा देगी जो देश की शांति को भंग करते और नेता प्रतिपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी किस तरह से विपक्ष के नेता की जान को खतरे में डाल रही है। तो दोस्तों ये जेपी नड्डा ने जेपी नड्डा को जवाब के रूप में यहाँ जयराम रमेश ने और कांग्रेस की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। क्या लगता है दोस्तों, देश में जैसा माहौल बना हुआ है, एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी पे इतने लांछने लगा रही है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी मर्यादा, सारे संस्कार को दांव पर रखकर इस तरीके से पेश आ रही है, और राहुल गांधी की जान को क्या सचमुच खतरा है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।